इस चेत स्थिति से पूरा जीवन ही ध्यान हो जाता, इस आत्मस्थिति का विकसितपन हो जाता जब व्यक्ति शुद्ध मैं में रहने लगता। तब उनका जो बाह्य जीवन है ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जी पाता है। मूलभूत बात ये होती है कि जब भी कोई भी घटनाएं घटती है, तब व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो उनके सम्मोहन में आ जाता है। ये बात होती है। मन सम्मोहन में आ जाए तो व्यक्ति पूरा धराशायी हो जाए, क्योंकि व्यक्ति मन में रहता। मन से ऊपर की जो स्थिति है शुद्ध मैं की, जिनके आधार पर मन काम कर रहा है, वहाँ वो गया ही नहीं, उनके बारे में उसने सोचा ही नहीं है, उनके बारे में उन्हें अभ्यास नहीं किया है। देखो ये होता है, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने इस चेतसता को विकसित करता जाए, चेतसता का विकसितपन है, चेतना का विकसितपन अगर उसने नियमित रूप से किया है, जो उनके पास है, अगर उसने पता किया और उसे जाना, उनका अनुभव किया, देखो दोनों बात होती, पता है और उसने जाना। पता है कि चेतना ही है, पता है कि मन उनके आधार पर काम कर रहा है। कौन सी रचना मेरे भीतर है, सबसे पहले ये प्रश्न है। देखो कौन सी रचना, ये जो मुझे बार बार तंग करने वाले विचार है, वो वास्तव में क्या है? केवल विचार है। जब व्यक्ति पूरी बात समझ लेता है ना, तब आधी समस्या वहाँ हल हो जाती, फिर उसे सब कुछ सहज लगने लगता है। देखो आपने देखा होगा कि अंधेरे में अगर हम जाए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल उजाले में रहा है, शहर में रहता है, वो अगर गांव में जाए तो तुझे रात को बहुत अंधेरा लगेगा। लेकिन जो पहले से गांव में रहता है, उसने अंधेरे को देखा है। ये जो स्थिति है ना, उनके लिए रोज़मर्रा की है। वो समझ जाएगा कि ये तो रोज़ की स्थिति है, इनमें क्या नवीनता, अंधेरा तो ही है, हर रोज़ अंधेरा होता है और उसी अंधेरे में वो जा रहा है, हर रोज़ जाता है, उसे डर भी नहीं लगता। और जो शहर में रहता है, जिसने रात में इतना अंधेरा देखा नहीं, रोशनी ही रोशनी देखी, वो जब गांव में जाएगा तो अंधेरे से डरने लगेगा। उसे ये नवीन लगेगा कि ये लोग कैसे रहते हो। तो जब चेतना का प्रकाश समझ में आ जाए, तब मन की उटपटांग हरकतें जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। हाँ ये हो रहा है, और ये तो हर एक में होता है। कुछ कर लेंगे और हो जाएगा, हो रहा है, हम जानते हैं, और हमें उनके बारे में कुछ करना भी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि धराशायी हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए, गुस्से से लाल पीला हो जाए, आवेगित हो जाए, ट्रॉमा में चले जाए। देखो ये बहुत सारे हैं। ये मन जो होता है ना, वो इतना विचित्र प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है, और बार बार हम पर हमला करता है। देखो अटैक करता है। जब बाह्य स्थिति, बाह्य भाव, बाह्य जो जगत है ना, उनकी स्थितियों से जितना हम सम्मोहित हो जाएंगे, बिन चेतस होकर, देखो ये दोनों बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति चेतस है, नियमित रूप से ध्यान से जुड़ा है,
शुद्ध चेतना मैं हूँ उसमें रहा है, तो वो उस समय जब ये घटनाएं घटती है, जब उनके मन में विचार आ रहा है, जब वो प्रस्तुत होता है, प्रकट होना, देखो ये होता है जब वो प्रकट होता है, जगत में वो प्रकट होता है, मन में प्रकट होता है, वाणी में प्रकट होता है, तब वो समझ जाएगा। बस यही बात होती है चित्त ज्ञान में, चित्त ज्ञान में। तो जीवन के प्रत्येक अंग में उसे लागू करना है। ये कोई अलग बात नहीं है। अध्यात्म को जीवन से अलग मत रखे। ऐसी बात नहीं कि जो जंगल में चले गए हैं, सन्यासी हो गए, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। ऐसी बात नहीं है। हर एक के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म का मूलभूत फंडा क्या है, देखो ये समझे। अध्यात्म का मूलभूत फंडा यहाँ पर इस ज्ञान में, चित्त स्थिति में भीतर को विकसित करना है। परमात्मा है लेकिन उनका अनुभव नहीं हो रहा है। परमात्मा हमारे साथ है, निरंतर साथ है और हमें हेल्प कर रहे हैं। ये बात भी है, जैसे भक्त कहते हैं ना उनकी भाषा में कि भगवान मेरे साथ है। मैं जहाँ पर जाता हूँ ना, यहाँ परमात्मा मेरे साथ होते हैं। तो यहाँ पर भी है। इस चित्त स्थिति में भगवान में रहना है, परमात्मा में रहना है। तो उस समय क्या होगा, इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान से, देखो ये मान्यता पर आधारित नहीं, ये जो चित्त स्थिति है ना, मान्यता पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसी बात नहीं होती। यहाँ जांचा जाता है, यहाँ स्वयं जाना जाता है। ये विकसित होने की बात है। जैसे मान लीजिए किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है, वो चाहे कितनी भी किताब क्यों न पढ़ ले, लेकिन जैसे ही आप उसे साइकिल पर बिठाएंगे ना, वो गिर जाएगा। तो ये जो चेतना का पूरा आयाम है ना, उसे धीरे 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 विकसित करते जाना। शुरुआत में प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बहुत सारे साधक हमने देखे, शुरुआत में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चित्त होता जाएगा, वो समझता जाएगा कि बाह्य जो घटनाएं होती है दुनिया में, देश में, शहर में, उनके जीवन में, उनकी फैमिली में, देखो कहीं पर भी घटनाएं होती है और घटनाएं होगी ही होगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और उस परिवर्तन में हमें कुछ करना भी पड़ता है, ये भी है। उनका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल देखना है। देखो कोई व्यक्ति कहता है ना देखना नहीं, देखना नहीं है। हम कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि केवल देखते रहे। सामने व्यक्ति मर रहा है, मान लीजिए आप रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और सामने एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति मर रहा है, हम साक्षी भाव से देखते रहे। ऐसी बात नहीं है ये। देखते रहने का मतलब ये है कि कर्मेंद्रिय को प्रवृत्त रखना है। देखो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो भावनात्मक रूप में बह जाते हैं ना, टूट जाते हैं ना, वहाँ पर रोक लगानी है। हमने देखा कि हाँ वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, हमें उसे हेल्प करनी चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ निष्ठुरता नहीं है चित्त स्थिति में। चित्त स्थिति प्रेम से भरी हुई है, आत्मस्थिति। चित्त स्थिति संभावनाओं से भरी हुई है, सहकार से भरी हुई है, दिव्यता से भरी हुई, पूर्ण आनंद है उसमें। भैरवी स्थिति, भगवान ने कहा, माता पार्वती पूछती है माँ देवी कि हे प्रभु भैरवी स्थिति कैसे प्राप्त की जाए। तो यही बात है अध्यात्म में, और यही अध्यात्म का रहस्य है। स्थित धी चित्त में रहना, परमात्मा में रहना।
अब देखो, रोज़मर्रा के जीवन में जब व्यक्ति उतरता है तब उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करें, ये भी प्रश्न है। देखो, यहाँ पर एक मूलभूत बात है, पूरे दिन में हर एक व्यक्ति को पूरे दिन में ऐसा समय तो निकालना ही पड़ेगा शुरुआत में कि जहाँ पर वो अपने चेतस से मिल पाए, जहाँ वो चेतस रह पाए। दूसरी बात, पूरी क्रिया करते समय सजगता बरतनी है, बस यही होता है, दूसरा कुछ नहीं। कोई भी घटना, कोई भी कार्य आप करें, समझ से करना, अपने होनेपन में रहकर करना है, बह नहीं जाना। देखो, कभी कभी आप देखना, मोबाइल हम देखते ना, कोई व्यक्ति तब मोबाइल देखते देखते मोबाइल में खो जाता है, बेहोश हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है। ऐसा नहीं करना। बैठे बैठे कभी कभी सोचने लगता है, सोचने लगता है, सोचने लगता है, कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता। ऐसा भी नहीं करना है। नींद में सोता रहता है, पूरे जीवन जैसे नींद में ही सोने वाला हो, ऐसा करने लगता है। ऐसा भी नहीं करना है। मूलभूत बात को पहले पकड़े। चित्त से रहना, शुद्ध चेतना में रहना, उनका मतलब क्या है ये पहले ढूंढना चाहिए। ये ढूंढते ढूंढते ही व्यक्ति चेतस में चला जाएगा। शरीर का घेरा है वो पहले पहचाने, बहुत सीधी सी बात है। शरीर मेरा है, शरीर को मैं देख रहा हूँ, शरीर चल रहा है, शरीर में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है, मेरे भीतर मन है। देखो, जो मैं विचार कर रहा हूँ ना, वो मन है। मन गाढ़ा हो सकता है। देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि इतने सारे विचार आते, इतनी सारी भावनाएं उमड़ रही है और मैं उसमें खींचा जाता हूँ। मन मुझे पकड़ रखता है, मैं मन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं होता है, मैं डर जाता हूँ। ये सब जो है ना, मन में रहने की बात है। फिर मन को समझ लिया, मन को समझने के बाद, मन में क्या चल रहा है वो देखने के बाद, जब हम चित्त स्थिति के लिए प्रयास करेंगे, बिन प्रयास है ये। देखो, ये प्रयास होते हुए भी प्रयास नहीं है। ये प्रयास इसलिए नहीं है, इन्हें प्रयास इसलिए नहीं कहते क्योंकि हाथ पैर हिलाने जैसी बात नहीं है। प्रयास हम किसे कहते हैं? देखो, जब व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, कुछ बोलता है, कुछ पढ़ता है, ये सब प्रयास है। यहाँ प्रयास किए जाते हैं शुरुआत में जानने के लिए, लेकिन फिर क्या किया जाता है? फिर साक्षी भाव में रहा जाता है, चेतस में रहा जाता है, देखना है उसे। वो प्रयास होते हुए भी प्रयास नहीं है, यही बात समझनी है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति थाप खा जाता है और कभी कभी शब्द की रमत में इतना उलझ जाता है कि क्या करना है वो उसे पता ही नहीं चलता। और वीडियो में कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि प्रयास नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो, मूलभूत बात को पहले समझे, घेरे को समझ लिया, हाँ समझ लिया, समझ विकसित हो रही है, हाँ हो रही है। अब अपने जीवन को देखे, अब जो विचार आ रहे उसे देखे, चेतस रहते जाए। चेतस रहना मतलब, देखो, शुरुआत में कहाँ से शुरुआत करें चेतस रहने की? और ये आत्मस्थिति कैसी है? जो शून्यपन का भाव है, जहाँ पर कुछ नहीं है, खालीपन है। जिस तरह से हमने छोड़ा, ये सोच छोड़ी, वो सोच छोड़ी, इस तरह से जो चेतस धीरे धीरे जो अंतिम, जहाँ से वो अंतिम होते हुए भी शुरुआत है। क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है, व्यक्त पहले अव्यक्त था। इनकी पूरी फॉर्मूला समझ ले। पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त होने वाला। व्यक्त मतलब क्या? उत्पन्न होना। सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मिट्टी थी, मिट्टी में से घड़ा बनाया,
फिर वही गड़ा मिट्टी हो गया। और आप देखें पूरे जगत में यही तो हो रहा है। व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था तब 5 तत्व थे, फिर 5 तत्वों का एकीकरण हुआ और उनका शरीर बना। फिर शरीर धीरे 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 बड़ा होता गया और धीरे धीरे वही शरीर 5 तत्वों में मिल गया। देखो हर एक चीज़ में ये घटना, ये पूरी प्रोसेस है ना, वो हर एक चीज़ में दिखने को मिलती है। आप मकान को देखें, कोई भी रेती सीमेंट से बना हुआ जो मकान है ना, घर होता है ना, वो कितने साल तक चलता है। देखो 100 साल, 150 साल, फिर ख़त्म हो जाता है। लकड़ी का मकान तो ज़्यादा चलता है, लेकिन वो भी एक दिन तो ख़त्म होने ही वाला है। जो चीज़ को हम देख रहे हैं वो चीज़ एक दिन इस मिट्टी में मिल जाने वाली है। और ये हम देख सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं? देखो 5000 वर्ष पहले जो संस्कृति थी, हमने देखी बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो मिट्टी में मिल गई है। आज उनके अवशेष मिल रहे हैं ज़मीन में से। जब खुदान करते हैं ना तब मिलता है कि 5000 वर्ष पहले यहाँ पर कोई संस्कृति थी, मकान हुआ करते थे, महल हुआ करते थे। देखो बहुत कुछ यहाँ था, लेकिन आज कुछ नहीं है। तो प्रकृति का परिवर्तन होना आजकल की बात नहीं है। अनेक जन्मों, अनेक समय, बहुत पुरातन काल से चली आ रही है। ये कोई आज हो गया और कल हो नहीं होगा, या मेरे जीवन में ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। जवानी, आज मुझे जो आकर्षण हो रहा है, आज मुझे जो आकर्षण हो रहा है सजाती भी जाती है। मैं उनके बिना रह नहीं पाता हूँ। एक युवा कहता है ना, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा। ये कोई आजकल का नहीं है। ये आकर्षण तो अनेक जन्मों का है, अनेक पुरातन समय का है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो गया है। ये उम्र ही ऐसी है, ये शरीर ही ऐसा है, शरीर की रचना ऐसी है, इसलिए ये हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया किया ऐसी बात ही नहीं है। ये बहुत सामान्य बात है और उनमें इतना भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे? देखो इस तरह से धीरे धीरे ज्ञान से व्यक्ति प्रबुद्ध होता जाए। जो छोकर मत की रमत, हम उसे ये कहेंगे, छोकर मत की रमत। जो बालिशता होती है ना वो चली जाएगी, प्रबुद्धता आएगी। व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये सच है, वही करना है, और फिर उसको करने लगे। बस यही बात होती है। सत्य प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो मूलभूत रूप में हमारे सामने जो हमें करना है वो करने लगे, बात खत्म। मन इधर उधर दौड़ रहा है, चेतना में उसे स्थापित कर दे। आप कहेंगे वो तुरंत नहीं हो रहा है। तुरंत कौन करने को कह रहा है? प्रयास मतलब कैसे प्रयास? मन को रोकने के प्रयास नहीं, मन को शांत करने के प्रयास कैसे करें? मन को शांत करने के प्रयास करेंगे तो मन अशांत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो प्रयास होते हुए प्रयास नहीं है, वो प्रयास है। प्रयास क्यों है? क्योंकि हमने सोचा तो सही ना कि हम शांत रहेंगे, ये प्रयास है। लेकिन फिर भी प्रयास नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ करना तो नहीं पड़ता है मन से, हाथ से, शरीर से। तो बात घुमा फिरा के यही होती है कि चित्त स्थिर जाए। अगर इस तरह से चित्त स्थिर जाएगी तो पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। कोई भी काम कर रहे हो चित्त से। और फिर जो गहरे अनुभव हो गए ना साधक को, वो साधक स्वयं जान पाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति बुक्स में पढ़ लेता है, कोई वीडियो में देख लेता है, कोई किस प्रकार के अनुभव, ये अनुभव हुए, वो अनुभव, बड़े बड़े अनुभव हुए, परमात्मा के दर्शन, ये सब वो सब इधर उधर का सब कुछ जो है वो बुक्स में पढ़ लेना या वीडियो में देख लेना, फिर उनके आधार पर कल्पनाएं करने लगना, ये सब है ना, वो काल्पनिक जगत हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्यात्म में होने वाले अनुभव, सिद्धियाँ व्यक्ति की स्वयं की होती है और वो गुप्त होती है।
और किसी की सिद्धि को केवल सुनने से अपनी सिद्धि नहीं बन जाती, वो विकसित करनी पड़ती है। देखो, और उस समय जब विकसित करते हैं ना, जब ध्यान करते हैं ना, तब हमें ये सोचकर ध्यान नहीं करना है। यही गलती होती है कि उस व्यक्ति को म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, उस व्यक्ति को यहाँ पर दीप दिखा था तो मैं भी दीप देखूँ। ऐसे नहीं किया जाता। सहज रूप से ध्यान करता है, एकाएक उनके सामने दीप प्रागट्य हो जाए, ये होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोच, कोई भी प्रकार की सोच मन में रखकर, किसी भी प्रकार की कल्पनाएं मन में रखकर ध्यान नहीं करना, केवल शांत रहना है और देखना है। विचार को विचार की तरह देखे, मन को मन की तरह देखे, शरीर को शरीर की तरह देखे, जगत को जगत की तरह देखे। ये है और ये होता रहता है, बस यही बात होती है यहाँ पर। ये है और ये होता रहता है, कोई नवीनता नहीं है इसमें। हजार वर्षों से ये हो रहा, तत्काल शांत हो जाएगा साधक। और ये शांति में जैसे जैसे वो धीरे धीरे प्रवृत्त होता जाएगा ना, कार्य को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। और जब वो समझ पाएगा तब उनका जो बिन जरूरी घुघु होता है, ये घुघु कैसा होता है? बिन जरूरी, जिनका कोई कारण नहीं है, ऐसा घुघु, वो सब शांत हो जाता है। बिन जरूरी घुघु है।